नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, वर्तमान राज्य सरकार ने बदले की भावना से काम करने की परंपरा पर लगाई रोक। सराज विधानसभा क्षेत्र को दी अनेक सौगातें। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना का जल्द होगा लोकार्पण, बढ़ाई जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जारी की उच्च शिक्षण संस्थानों की नैक रिपोर्ट। और राज्य में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज 356 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों के दौरान बदले की भावना से कोई काम नहीं किया है और बदले की भावना से काम करने की प्रथा को खत्म किया है। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में आज 8 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाती है तो सरकार के पास भी कांग्रेस की चार्जशीट तैयार है। हमने हिमाचल प्रदेश में इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में एक हिमाचल की देवभूमि की जो हमारी मूल संस्कृति है कि बदले की भावना से काम नहीं करना, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना और इस तरह की जो परंपरा जो वर्षों से चली हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसको हमने रोका। अगर कांग्रेस के लोग इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन उसके बाद वो भी तैयार रहे क्योंकि उनकी चार्जशीट हमारे पास बिल्कुल पूरी की पूरी पड़ी हुई है पिछली, और वो भी तैयार है और जिस दिन वो चार्जशीट करेंगे तो उस दिन हम उस चार्जशीट पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है और जनहित में अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। इससे पहले जयराम ठाकुर ने शेकावरी पंचायत के लिए 5 करोड़ 12 लाख रुपए से बनी उठाऊ सिंचाई योजना, लगभग 1 करोड़ रुपए से बने जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर और 66 लाख रुपए की लागत की जलापूर्ति योजना के संवर्धन कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने शेकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का ऐलान भी किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना के निकट सलोह में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में शैक्षणिक व छात्रावास ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है, जबकि खेल परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को खेल परिसर का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस राष्ट्र स्तरीय संस्थान का शीघ्र लोकार्पण किया जा सके। उन्होंने बताया कि 60 एकड़ में फैले इस संस्थान पर 128 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि पिछले 4 वर्षों के दौरान इस संस्थान से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को देश की जानी मानी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT फ्लो ऊना में शानदार काम हुआ है। बिल्डिंग्स बनकर तैयार हुई, एकेडमिक ब्लॉक हो, हॉस्टल ब्लॉक और बाकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है उसका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन खुशी इस बात की कि इस कैंपस का इस्तेमाल एकेडमिक ब्लॉक का हो, हॉस्टल का हो, उसकी शुरुआत भी हुई है और एक बहुत अच्छी सुविधा लगभग 128 करोड़ रुपए की कुल लागत से यहाँ पर बनकर तैयार हुई और भविष्य इसमें और सुविधाएं जुड़े और हॉस्टल ब्लॉक जुड़े। स्टूडेंट्स की क्षमता आज लगभग 500 के लगभग स्टूडेंट्स की है। भविष्य में इसको बढ़ाकर 700 तक ले जाने का भी पॉसिबिलिटीज है। हॉस्टल जहां एक और 270 के लगभग विद्यार्थियों को अकोमोडेट करता होगा तो भविष्य में उसमें भी बढ़ोतरी करें तो उसकी संभावनाएं भी। 60 एकड़ के इस कैंपस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को शिक्षा दिलाई जाती है और अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे 4 साल का बैच सन 2019, 20 फिर 21 से कहां 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष पैकेज से बढ़ते बढ़ते अगर इंडिविजुअल पैकेज की बात करें मैक्सिमम तो 47 लाख तक गया। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के घालूवाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की फीडबैक ली और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से महिला वर्ग को विशेष लाभ प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतर कार्यों के दम पर हिमाचल में भाजपा मिशन रिपीट में कामयाब होगी। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत सारे कार्य किए। विशेष तौर पर लाभार्थी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसके लिए बैंक खाते से लेकर बिजली का कनेक्शन तक, रसोई गैस के चूल्हे से लेकर रसोई गैस के सिलेंडर और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त में वैक्सीन, तो मुफ्त अनाज से लेकर बाकी सुविधाएं देने का काम भी किया है। अब तो महिलाओं को आधे दाम पर बस सेवा भी है और पेंशन की सुविधाओं के कारण भी जो राज्य की सरकार ने निर्णय लिए, लोगों को बहुत लाभ मिले। लेकिन संगठन हमारी ताकत है। कार्यकर्ता जो सरकार की नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचाता है, उसी को लेकर ये बैठक है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, अब भविष्य की रणनीति बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला में मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की नैक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन और इसका संचालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र को उपनिवेशवाद के प्रभाव से मुक्त करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की साक्षरता दर लगभग 87% है और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज प्रदेश में 356 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1350 तक पहुंच गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 314, चंबा में 265 और शिमला जिले में 153 सक्रिय मामले हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है का सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला जिले में जुनगा तहसील के शाठली गांव के राहुल कश्यप। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हेमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम के नाभा व समरहिल वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर उपायुक्त और मंडलायुक्त शिमला से जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर प्रशासन के निर्देशों पर रोक लगाते हुए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार को मंडी के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों का भी विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बल्ह घाटी में हजारों बीघा उपजाऊ भूमि पर हवाई अड्डा बनाने की मुख्यमंत्री की जिद है, लेकिन इससे हजारों किसान भूमिहीन हो जाएंगे। सुक्खू ने मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और युवाओं को रोजगार देने सहित अन्य मुद्दों पर भी इसी जिद के साथ काम करने की सलाह दी है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, वर्तमान राज्य सरकार ने बदले की भावना से काम करने की परंपरा पर लगाई रोक। सराज विधानसभा क्षेत्र को दी अनेक सौगातें। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना का जल्द होगा लोकार्पण, बढ़ाई जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जारी की उच्च शिक्षण संस्थानों की नैक रिपोर्ट और राज्य में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज 356 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।